जब तक व्यवस्थाएं सामान्य पूर्व नहीं हो जाती हैं तो बनबुलपुरा में हम सेवाएं नहीं देंगे। हमारे सफाई कर्मी जो हैं 50 से 55 चोटिल हुए हैं और जिनमें 6-7 लोगों की हेड इंजरी भी हुई है, वो कृष्णा हॉस्पिटल में सीरियस है। हल्द्वानी में कर्फ्यू में तो कुछ ढील दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो कर्मचारी हैं वो खौफजदा हैं उस दिन का मंजर देखकर। हम लोग इस समय नगर निगम के कुछ कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं जिन्होंने गोलियां चलती देखी, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके हुए देखे, जिन्होंने खुद यातनाएं सही हैं। उन यातनाओं को भी वो याद कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ सफाई नायक भी हैं और उन्होंने जिस तरह से पूरी घटनाओं को फेस किया है, चलिए हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या घटना जब उस समय हुई थी तो कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। तो आप जिस समय थे तो किस तरीके से जान बचाई आप लोगों ने अपनी? क्या हुआ था, जब हम लोग अतिक्रमण के लिए गए थे तो उन लोगों ने पहले तो जो रास्ते थे ना, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया और उस पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी हमारे नगर निगम की, मेरी भी अपनी गाड़ी थी स्कूटी, हम लोगों की जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन रास्तों को जला के वो रोड जो थे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करने के बाद में हम लोगों को ऊपर पथराव स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारे सफाई कर्मी जो हैं 50 से 55 चोटिल हुए हैं और जिनमें 6-7 लोगों की हेड इंजरी भी हुई है, वो कृष्णा हॉस्पिटल में सीरियस है। कल उनकी सर्जरी हुई है। तो हम लोग करीबन किस तरीके से जान बचा के भागे अपनी, ये तो ईश्वर ही जानता है। क्या होना चाहिए, जैसे अगर हम लोग नगर निगम के कर्मचारी अब अतिक्रमण हटाने जाए तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए? ऐसे कौन कौन से संसाधन की डिमांड आप लोग रखने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे लोग जो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं ना, उनके पास में जो सफाई से रिलेटिव उपकरण होते हैं, हथौड़ा हो गया, फावड़ा हो गया, ये चीजें होती हैं, झाड़ू हो गई, पुलिस को सेफ्टी के लिए दिया जाता है, हमारे सफाई कर्मचारी को भी सेफ्टी के लिए दिया जाए। और जब उनसे अतिक्रमण कराया जाए, जैसे पूर्व में भी कभी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण कराया जाए तो उनको सुरक्षा घेरा दिया जाए, जिससे कि वो अपने औजार चला सके। अब हमारे पास सुरक्षा घेरा नहीं होगा तो हम लोग तो मारे जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। तो जो हमारी गाड़ियां जली हैं उसका हमें मुआवजा मिले, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुआवजा मिले, क्योंकि हम लोग कैसे कैसे तो गाड़ियाँ थोड़े जैसे अपने संसाधन चलाते हैं, 15-20 हज़ार रुपये हम लोगों का, हमारे लोगों को वेतन मिलता है। तो यही आपके माध्यम से मांग करेंगे नगर निगम प्रशासन से और यहाँ के प्रशासन से कि हम लोगों में जो हमारे नुकसान हो उसकी भरपाई भी हो। जब तक व्यवस्थाएं सामान्य पूर्व नहीं हो जाती हैं तो बनबुलपुरा में हम सेवाएं नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से जब तक पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं देगी और वहाँ के जिम्मेदार लोग जो हैं, बनबुलपुरे के जिम्मेदार लोग जो हैं, वो हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक हम बनबुलपुरे में सेवाएं नहीं देंगे। पूरा बनबुलपुरा चाहे बीमारी की गर्द में चला जाए उसके बावजूद भी हम सेवाएं नहीं देंगे जब तक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझें। मतलब आप सेवाएं अब जब वहाँ पे देना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपकी असुरक्षा आप महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, वो तो पूरी तरीके से सर, जब उन्होंने एक चिन्हित करके नगर निगम के ही कर्मचारियों को और पुलिस प्रशासन को मार रहे थे, तो अब हम जाएंगे अकेले दुकेले में क्या करेंगे? भाई हमारी गलियों में महिला है और अन्य कर्मचारी है, अकेले दुकेले में काम करते हैं, तो हर समय हम उनके पीछे कौन से रहेंगे? क्या पता क्या घटना कर सकते हैं। जब तक हमें पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती हम वहाँ सफाई कार्य नहीं करेंगे बनबुलपुरा। ये सफाई कर्मचारी और सफाई नायक का जो दर्द है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है जब तक सुरक्षा व्यवस्था हमारी नहीं होगी तो बनबुलपुरा में पूर्ण रूप से सफाई को बैन कर दिया है। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए कि उपद्रवियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग भी सफाई वहाँ पर नहीं करने जाएंगे। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।